नमस्कार। योगा प्रोफेशनल एग्ज़ाम के लिए या योग से रिलेटेड या आयुर्वेद से रिलेटेड विभिन्न एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज हम लेके आए हैं आपके लिए। तो आइए हम उनको सॉल्व करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन है, योगश्चित्तवर्ती निरोध है किस ग्रंथ का सूत्र है? तो इसका सही आंसर होगा योग सूत्र, महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग सूत्र। इसका सही आंसर होगा सी, 3 नंबर जो है योग सूत्र में सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर, योग सूत्र के अनुसार प्रमाण कितने हैं? योग सूत्र के अनुसार प्रमाण कितने हैं? योग सूत्र के अनुसार 3 प्रमाण हैं, तो इसका सही आंसर होगा 2 नंबर जो आंसर है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, अभ्यास और वैराग्य किसके निरोध के साधन है? अभ्यास और वैराग्य किसके निरोध के साधन है? तो जो पंचवर्तियाँ हैं उनके निरोध के साधन है अभ्यास और वैराग्य। योगश्चित्तवर्ती निरोध है जो बात की गई है, योगश्चित्तवर्ती अर्थात पंच वो जो वर्तीय हैं, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति, ये जो पंचवर्तीय हैं इनके निरोध का उपाय है अभ्यास और वैराग्य। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, पंच क्लेशों में प्रथम क्लेश कौन सा है? प्रथम क्लेश कौन सा है? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अग्निवेश, ये पंच क्लेश है, तो इसमें सही आंसर होगा सी, 3 नंबर जो ऑप्शन है वो सही होगा। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, अष्टांग योग का 5वां अंग कौन सा है? तो अष्टांग योग का 5वां अंग प्रत्याहार है, आप सभी जानते हैं इसके बारे में। हठ योग प्रदीपिका के रचयिता कौन माने जाते हैं? 6 नंबर क्वेश्चन है, हठ योग प्रदीपिका के रचयिता स्वात्मा राम जी है, 2 नंबर ऑप्शन है वो सही होगा इसके अंदर। 7 नंबर क्वेश्चन के बारे में अपन बात करते हैं, घेरंड संहिता में योग के कितने अंग बताए गए हैं? बहुत अच्छे और सिंपल क्वेश्चन है, घेरंड संहिता में योग के कितने अंग बताए गए? तो योग के 7 अंग बताए गए, 2 नंबर ऑप्शन है वो सही होगा। निम्न में से कौन सा षटक्रम नहीं है? 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कौन सा षटक्रम नहीं है? तो नेति षटक्रम है, नोली षटक्रम है, त्राटक भी षटक्रम है, विपश्यना एक ध्यान का प्रोसेस है, षटक्रम नहीं है। 4 नंबर क्वेश्चन वो सही होगा। मूलबंध का मुख्य प्रभाव किस क्षेत्र पे माना जाता है? तो मूलबंध का प्रभाव मूलाधार चक्र पे माना जाता है, 3 नंबर जो ऑप्शन है वो सही होगा। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन की बात करते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन, कपालभाति मुख्यतः किस श्रेणी में आती है? कपालभाति किस प्रकार का क्या है? कपालभाति षटक्रम की एक प्रोसेस है, षटक्रम के अंदर आती है, 2 नंबर ऑप्शन तो सही होगा। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन की बात करते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन की, नाड़ी शोधन प्राणायाम का मुख्य उद्देश्य क्या है? नाड़ी शोधन प्राणायाम का मुख्य उद्देश्य 11 नंबर क्वेश्चन के पर बात करते हैं, तो नाड़ियों का शोधन, ना जैसे नाम से स्पष्ट है नाड़ियों का शोधन करना नाड़ी शोधन प्राणायाम का मुख्य उद्देश्य है। उज्जाई प्राणायाम में श्वास किस प्रकार ली जाती है? तो उज्जाई प्राणायाम जो भी करते हैं जानते हैं उनके बारे में उनको पता है कि गले को संकुचित करते हुए श्वास ली जाती है, तो 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर की अपन बात करते हैं, योग सूत्र में ईश्वर को किस रूप में वर्णित किया गया है? 13 नंबर क्वेश्चन के पर हम बात करते हैं, योग सूत्र में ईश्वर को किस रूप में वर्णित किया गया? तो पुरुष विशेष, ईश्वर को पुरुषों में जो विशेष है उसको ईश्वर कहा गया है योग सूत्र में। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, निम्न में से कौन सा यम नहीं है? यम के बारे में पूछा गया है, तो यम कौन सा नहीं है? सत्य, अस्त्य, अहिंसा, ये सभी यम है, तो तप है वो नियम का एक भाग है, यम का नहीं, तो इसका सही ऑप्शन होगा 3 नंबर ऑप्शन। 15 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा नियम नहीं है? उसी का विपरीत क्वेश्चन है, तो सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान, तो अपरिग्रह जो है वो तप नहीं है, 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। 16 नंबर क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, भगवद गीता में कर्म योग का मुख्य उद्देश्य क्या है? कर्म योग का मुख्य उद्देश्य पूछा गया है, तो निष्काम भाव से कर्म करना मुख्य उद्देश्य है, कर्म की इच्छा किए बिना कर्मों को करते जाना, ये इसका योग का मुख्य उद्देश्य बताया। योग का लक्ष्य क्या माना गया है? योग का लक्ष्य क्या माना गया है? तो योग का चित्तवर्ती निरोध ये है लक्ष्य माना गया, चित्त, रोग मुक्ति, बलवर्धी, आयुवर्धी, ये इसके सब प्रोडक्ट हैं, मुख्य उद्देश्य इसका है चित्तवर्ती का निरोध करना। ध्यान के बाद अष्टांग योग का अंतिम अंग कौन सा है? ध्यान के बाद अंतिम अंग समाधि है, 2 नंबर ऑप्शन है वो सही होगा। इनमें में से कौन सा प्राण नहीं है? जो प्राण नहीं है वो पूछा गया है, प्राण वायु, अपान वायु, समान वायु, ये है शुक्र, शुक्र एक धातु है, तो शुक्र प्राण नहीं है। नेक्स्ट 20 के नंबर क्वेश्चन की ऊपर बात करते हैं, भस्त्रिका प्राणायाम का
प्रमुख प्रभाव है, भस्त्रिका प्राणायाम का प्रमुख प्रभाव है ऊष्मा उत्पन्न करता है। ये अपनी बॉडी के अंदर हीट जनरेट करने का काम करता है। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। योगाभ्यास से पहले किसका पालन आवश्यक है? खाली पेट या हल्का भोजन करना चाहिए, पर जो 2 नंबर ऑप्शन है इसमें सही होगा। ये 21 नंबर क्वेश्चन है, इसका 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। कॉमन योगा प्रोटोकॉल में प्रारंभ सामान्यतः किससे होता है? तो प्रार्थना के द्वारा इसको प्रारंभ किया जाता है। 2 नंबर ऑप्शन इसमें भी सही होगा, प्रार्थना के द्वारा इसको शुरू किया जाता है। सूर्य नमस्कार की प्रारंभिक अवस्थाएं कितनी मानी जाती है? तो 12 अवस्थाएं हैं सूर्य नमस्कार की। 3 नंबर ऑप्शन ये सही होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बेस को मजबूत करने वाले क्वेश्चन है सारे। वज्रासन का अभ्यास भोजन के बाद क्यों कराया जाता है? वज्रासन का अभ्यास भोजन के बाद क्यों करवाया जाता है? क्योंकि रक्तचाप यह पाचन में सहायक होता है, इसलिए इसका 1 नंबर जो ऑप्शन है वो सही होगा। 24 नंबर क्वेश्चन का 1 नंबर ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। 25 नंबर, योग चिकित्सा का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल रोगों को हटाना, केवल व्यायाम करना, समग्र शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य। इसमें जो 3 नंबर ऑप्शन है वो इसका सही होगा। तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम का अर्थ क्या है? तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम का अर्थ होगा चित्तवृत्तियों के निरोध होने पर दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। 3 नंबर जो ऑप्शन है इसका सही होगा। तो अपन 27 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। योग सूत्र के अनुसार विप्रिय क्या है? विप्रिय है मिथ्या ज्ञान। 3 नंबर जो ऑप्शन है 27 नंबर क्वेश्चन का वो बिल्कुल सही होगा। मिथ्या ज्ञान विप्रिय है। जैसे कोई अंधेरे के अंदर अपन कोई रस्सी पड़ी रहती है, उसको भी अपन सर्प मान लेते हैं, तो वो विप्रिय है, इसी को मिथ्या ज्ञान कहते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प पंचवर्तियों में सम्मिलित नहीं है? जो 5 वर्तीय हैं, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति, इनमें विवेक है वो शामिल नहीं है। जो 4 नंबर ऑप्शन है वो सही होगा। 28 नंबर क्वेश्चन के बाद में 29 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। अभ्यास वैराग्य तन्निरोध किसका निरोध बताया गया है? अभ्यास और वैराग्य के द्वारा किसका निरोध होता है? तो चित्तवर्ती निरोध, जो योग की मुख्य परिभाषा है उसके द्वारा चित्तवर्ती निरोध के अकॉर्डिंग अभ्यास और वैराग्य के द्वारा चित्तवर्तियों का निरोध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। योग सूत्र के अनुसार समाधि के कितने भेद बताए गए हैं? योग सूत्र के अनुसार समाधि के 30 नंबर क्वेश्चन में अपन बात करते हैं। योग सूत्र के अनुसार समाधि में के 2 भेद बताए गए हैं, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि में निम्न से क्या विद्यमान रहता है? 1 नंबर क्वेश्चन है। ज्ञान का अवलंबन, 2 नंबर जो ऑप्शन है वो सही होगा। ज्ञान का अवलंबन संप्रज्ञात समाधि में विद्यमान रहता है। असंप्रज्ञात समाधि में विशेषता क्या है? असंप्रज्ञात समाधि 32 नंबर क्वेश्चन के बारे में पर बात करते हैं। संस्कार मात्र अवशेष रहते हैं, इसके अंदर संस्कार ही अवशेष मात्र रहते हैं। हठ योग प्रतिभा के अनुसार नाड़ी शुद्धि के बिना किसमें सिद्धि कठिन मानी गई है? नाड़ी शुद्धि के बिना किसमें शुद्धि कठिन मानी गई? तो प्राणायाम में नाड़ी शोधन के बिना सिद्धि प्राप्त नहीं होती। ये 33 नंबर क्वेश्चन के बाद में 34 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं। निम्न में से कौन सा बंध जालंधर, उद्यान और मूल बंध का संयुक्त रूप है? तो जो तीनों का कंबाइंड रूप है वो है महाबंध। 2 नंबर ऑप्शन है वो सही होगा। उद्यान बंध मुख्यतः किस अंग पर लगाया जाता है? उद्यान बंध जो उदर या डायफ्राम के अंदर लगाया जाता है। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। कुंभक का शाब्दिक अर्थ क्या है? कुंभक का शाब्दिक अर्थ होता है श्वास को रोकना, श्वास को रोकना। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। 36 नंबर क्वेश्चन का 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। भ्रामरी प्राणायाम में किस ध्वनि का प्रयोग किया जाता है? भ्रमर के समान या मधुमक्खी की जो ध्वनि होती है। 2 नंबर ऑप्शन इसी का भी सही होगा। निम्न में से कौन सा प्राणायाम उच्च रक्तचाप वाले रोगी में सावधानी से करवाया जाना चाहिए? नाड़ी शोधन है, शीतली है, भस्त्रिका है, दीर्घ शोषण है। जो भस्त्रिका 3 नंबर ऑप्शन है 38 नंबर क्वेश्चन का भस्त्रिका, क्योंकि इसके अंदर ब्लड प्रेशर वो बढ़ जाता है। षट कर्मों का मुख्य उद्देश्य क्या है? मांसपेशियों को मजबूत, शरीर वजन कम करना, लचीला वजन कम करना, शरीर व नाड़ियों की शुद्धि। जो 2 नंबर ऑप्शन है 39 नंबर में ये सही होगा। नेत्रि क्रिया मुख्यतः किस अंग की शुद्धि करती है? नेत्रि के बारे में पूछा गया है तो नासापथ या नासा मार्ग की शुद्धि करती है। 2 नंबर ऑप्शन 40 नंबर क्वेश्चन का सही होगा। 41 नंबर क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। त्राटक का प्रमुख लाभ माना गया है? एकाग्रता को बढ़ाना, वजन कम करना, रक्तचाप बढ़ाना, एकाग्रता को बढ़ाना। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। योग सूत्र में ईश्वर प्राणिधान किसके अंतर्गत आता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, घुमा के पूछा गया है थोड़ा सा। यम के अंतर्गत आता है योग सूत्र का ईश्वर प्राणिधान की जो प्रोसेस है। यम नियम के अंदर जो 5 पार्ट है उसमें नियम के अंतर्गत यह आता है। निम्न में से कौन सा नियम है? नियम के बारे में पूछा गया है। सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान।
तो सोच संतोष, इसका 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। 44 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। पतंजलि के अनुसार यम कितने होते हैं? तो यम और नियम 5 होते हैं। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। कॉमन योगा प्रोटोकॉल में शवासन का मुख्य उद्देश्य क्या है? शरीर को थकाना, पूर्ण विश्राम, हृदय की गति का बढ़ाना, शरीर में 45 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं पूर्ण विश्राम की। रिलैक्सिंग के साथ में योग एक रिलैक्सिंग प्रोसेस है जो बॉडी को थकान प्रदान करने का काम नहीं करती, रिलैक्स रखने का काम करती है। तो इसके बाद में अपन बात करते हैं नेक्स्ट 46 क्वेश्चन की। सूर्य नमस्कार में अश्व संचालन आसन कितनी बार आता है? तो 2 बार अश्व संचालन आसन जो नियमित रूप से सूर्य नमस्कार करते हैं या सूर्य नमस्कार के बारे में जानते हैं उनको ये बहुत अच्छे से पता है। 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। 47 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। योगाभ्यास के तुरंत बाद क्या नहीं करना चाहिए? तुरंत भारी भोजन नहीं करना चाहिए, ये है। तो 2 नंबर ऑप्शन जो है वो सही होगा। कुछ समय बाद में भोजन करना चाहिए। ध्यान के अभ्यास में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या माना जाता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा 48 नंबर क्वेश्चन का एकाग्रता। 2 नंबर ऑप्शन है सही होगा। योग चिकित्सा में रोगी के लिए अभ्यास चुनते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? 49 नंबर क्वेश्चन के बारे में हम बात कर रहे हैं। योग चिकित्सा में रोगी के लिए अभ्यास चुनते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? रोग एवं व्यक्ति की स्थिति कि किस प्रकार का रोग है और किस प्रकार की उसकी स्थिति है, उसके अनुसार अपन आप विभिन्न प्रकार के आसनों को डिसाइड करेंगे। इनमें में से योग का सर्वोच्च उद्देश्य क्या है? मानसिक शांति, योग का सर्वोच्च उद्देश्य केवल्य है मानसिक शांति, शारीरिक शांति या योग बलवर्धन, ये सारे बाई प्रोडक्ट। त्रिदोष सिद्धांत के अनुसार नेक्स्ट 51 नंबर क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। त्रिदोष सिद्धांत के अनुसार दोषों का मूल कार्य क्या है? दोषों का मूल कार्य शरीर का धारण और संचालन करना है। धातुओं का जैसे कार्य धारण और संचालन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की पर बात करते हैं। वात दोष मुख्यतः किन महाभूतों से बना होता है? वात दोष वायु और आकाश महाभूत के कंबाइंड से बना होता है। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। पित्त दोष का प्रमुख गुण कौन सा है? शीत, स्निग्ध, उष्ण, गुरु, उष्ण। 3 नंबर ऑप्शन है वो इसका सही होगा। 53 नंबर क्वेश्चन के बारे में अपन बात कर रहे थे। और 54 नंबर क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। कफ दोष का प्रधान स्थान है? कफ दोष का प्रधान स्थान है, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक है। कफ दोष का प्रधान स्थान की अपन बात करते हैं तो उरय प्रदेश होता है, लेकिन अगर इसमें प्रधान को हटा दिया जाए तो कफ दोष का स्थान है, तो अमाशय कफ दोष का स्थान है। शरीर में कुल धातुएं कितनी होती है? शरीर में कुल धातु 7 होती है। 55 नंबर क्वेश्चन का 3 नंबर ऑप्शन है ये सही होगा। 56 में रस धातु के बाद कौन सी धातु बनती है? जो इनका क्रम है उसी प्रकार ये धातुओं का बनने की प्रोसेस होती है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। तो रस के बाद में रक्त धातु बनती है। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। आयुर्वेद में अग्नि का मुख्य कार्य क्या है? अग्नि का मुख्य कार्य पाचन और चयापचय को ठीक करना। 2 नंबर ऑप्शन है वो इसका सही होगा। 58 नंबर क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। ओज को किसका सार माना गया है? तो ओज को सप्त धातुओं का सार माना गया है। 2 नंबर ऑप्शन है वो इसका सही होगा। स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण किस ग्रंथ में प्रसिद्ध श्लोक के रूप में वर्णित है? किस ग्रंथ में प्रसिद्ध श्लोक के रूप में वर्णित है? 59 नंबर क्वेश्चन की अपन बात करें तो सुश्रुत संहिता में कहा गया है समदोषा समग्निचय सम धातु मला क्रिया प्रसन्न आत्मनिंद्रिय स्वस्थ इत्यादि, इन्हीं को स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। निम्न में से कौन सा उपस्तंभ है? आहार, निद्रा, ब्रह्मचार्य, ये उपस्तंभ है, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। 4 नंबर सही होगा। आयुर्वेद में रोग का मूल कारण किसे माना गया है? तो असात्मेंद्रिया, योग, प्रज्ञापराध, काल और उपयोग सभी को माना जाता है। ये सारी चीज़ें आयुर्वेद के में इनको रोग का कारण माना जाता है। पंच महाभूतों में सबसे सूक्ष्मतम महाभूत कौन सा है? सूक्ष्मतम महाभूत जो आकाश महाभूत है वो सबसे सूक्ष्मतम महाभूत है। 63 नंबर क्वेश्चन की बात करें। त्रिमल कौन से हैं? तो मूत्र, पुरुष और स्वेद, ये त्रिमल है। सॉरी इसमें पूछा गया त्रिमल कौन सम्मिलित नहीं है? तो मूत्र, पुरुष और स्वेद, इनको छोड़ के रक्त धातु है तो रक्त को अपन नहीं मानते। शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? तो ये सभी को पता है, फीमर शरीर की सबसे लंबी अस्थि है। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। 65 नंबर क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। मानव शरीर में कुल अस्थियां कितनी होती है? सभी को पता है, बहुत अच्छा सिंपल सा क्वेश्चन है। 206। महर्षि सुश्रुत ने 300 बताइए, चरक ने 360 बताई है। लाल अस्थि मज्जा का मुख्य कार्य क्या है? रेड बोन मेरा का मुख्य कार्य है
आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का निर्माण, जो 2 नंबर ऑप्शन है उसे ही होगा 66 नंबर क्वेश्चन में। हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? सिंपल सा है, 4 कक्ष होते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। 67 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत को माना जाता है, तो लीवर जिसको अपन कहते हैं वो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इंसुलिन का स्राव किस ग्रंथि के द्वारा होता है? तो एग्नस या पैंक्रियाज के द्वारा इंसुलिन का स्राव होता है, जो अपने एब्डोमिनल पार्ट में पाई जाती है। केशों का आदान प्रदान फेफड़ों को किस भाग से होता है? तो एल्वेलाई के द्वारा केशों का आदान प्रदान होता है, 3 नंबर ऑप्शन है सही होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें। कॉमन योगा प्रोटोकॉल में कॉमन योगा प्रोटोकॉल में प्रारंभ के बाद सबसे पहले सामान्यतः क्या कराया जाता है? ये क्वेश्चन पहले भी था। कॉमन योगा प्रोटोकॉल में प्रारंभ के बाद, हाँ, प्रारंभ में प्रार्थना कराई जाती है। प्रार्थना के बाद में स्टैंडिंग जो प्रैक्टिस होती है वो करवाई जाती है। तो इसका 1 नंबर जो ऑप्शन होगा वो सही होगा। 2 नंबर क्वेश्चन के ऊपर बात करें, कॉमन योगा प्रोटोकॉल में सूर्य नमस्कार के बाद सामान्यतः कौन सी श्रृंखला आती है? ये गलत क्वेश्चन ऐड हो गया है, क्योंकि कॉमन योगा प्रोटोकॉल में सूर्य नमस्कार शामिल नहीं होता, तो आप इसको सब छोड़ दें। योग प्रोटोकॉल के अंत में सामान्यतः कौन सा आसन करवाया जाता है? योग प्रोटोकॉल के अंत में सामान्यतः शवासन करवाया जाता है, जिससे व्यक्ति की बॉडी रिलैक्स हो। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा सामान्यतः किस तरीके मनाया जाता है? सभी को पता है कि जो अभी थोड़े दिनों पहले ही अपन ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बनाया है। कॉमन योगा प्रोटोकॉल का प्रमुख उद्देश्य क्या है? सभी आयु वर्ग के सुरक्षित और संतुलित योगाभ्यास को उपलब्ध करवाना या कर सके, ऐसा इसका मुख्य उद्देश्य। योग सूत्र के अनुसार योगा अंग अनुष्ठानाद उद्धिक्षय ज्ञान दीप्त राविवेक ख्याति में योगांगों का अंतिम फल क्या बताया गया है? ये 76 नंबर क्वेश्चन के बारे में अपन बात कर रहे हैं। तो विवेक ख्याति इसका सही आंसर होगा, फल बताया गया विवेक ख्याति। निम्न में से कौन सा अंतराएं हैं? अंतराएं अर्थात बाधाएं हैं, जो योग के अंदर बाधाएं हैं वो कौन सी है? नहीं है, ये पूछा गया, इसमें नहीं है, अंतराय नहीं है। थोड़ा सा ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े तो श्रद्धा है, वो अंतराय नहीं है। व्याधि, स्थान्य, आलस्य, प्रमाद, ये सभी अंतराय के अंदर शामिल है। नेक्स्ट 78 नंबर क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। पतंजलि के अनुसार चित्त की अवस्थाओं का वर्णन मुख्यतः किस भाष्य में विस्तृत मिलता है? चित्त की अब विभिन्न जो अवस्थाएं हैं, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुक्त, इनका वर्णन किस भाष्य में मिलता है? तो व्यास भाष्य में विस्तृत वर्णन मिलता है महर्षि पतंजलि के अनुसार। हठ योग प्रदीपिका में प्राणायाम से पूर्व किस सिद्धि आवश्यक मानी गई है? हठ योग प्रदीपिका में प्राणायाम से पहले आसन की सिद्धि मानी गई है। आसन से पहले प्राणायाम से पहले आसन आता है, इसलिए उसकी सिद्धि बताई गई। उसी क्रम में वो सारे बताए गए। स्थिर सुखम आसनम सूत्र का सही अर्थ क्या है? जो 80 नंबर क्वेश्चन की बात करें, जो आसन स्थिर और सुखद हो वही उचित है, या स्थिरता पूर्वक सुखपूर्वक बैठ सके वही आसन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। योग सूत्र के अनुसार ईश्वर क्लेश कर्म विपाक का आशय है। 81 नंबर क्वेश्चन के ऊपर बात कर रहे हैं। योग सूत्र के अनुसार ईश्वर क्लेश कर्म विपाक एवं आशय से सर्वदा रहित है। ये जो योग सूत्र के ईश्वर या जिसको पुरुषों में श्रेष्ठ कहा गया है वो है ईश्वर है। प्रत्याहार का सर्वोत्तम अर्थ क्या है? इंद्रियों के विषयों से हटकर चित्त का अनुसरण करना ही प्रत्याहार है। 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। ध्यान और धारणा में मुख्य अंतर क्या है? ध्यान और धारणा में मुख्य अंतर क्या है? 83 नंबर क्वेश्चन के ऊपर बात कर रहे हैं। तो धारणा में चित्त एक स्थान पर टिकता है, ध्यान में उसका निरंतर प्रवाह होता रहता है, यही इनका मुख्य अंतर है। नेक्स्ट 84 नंबर क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। कैवल्य का संबंध किससे है? कैवल्य का संबंध किससे है? पुरुष की पूर्ण स्वतंत्रता अर्थात कैवल्य मोक्ष का नाम है। तो योग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर 85 की बात करते हैं। योग का परम लक्ष्य क्या है? कैवल्य, ये रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। WHO के अनुसार स्वास्थ्य का अर्थ है शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण। 3 नंबर जो ऑप्शन है वो सही होगा। ORS का मुख्य उपयोग किसमें होता है? तो निर्जलीकरण या डिहाइड्रेशन के अंदर ORS का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। BCG वैक्सीन किस रोग से बचाव के लिए दी जाती है? BCG होती है वो TB और 6 रोग के बचाव के लिए दी जाती है। संतुलित आहार का मुख्य उद्देश्य क्या है? 89 नंबर क्वेश्चन के बारे में अपन बात कर रहे हैं। शरीर की सभी पोषण आवश्यकताओं की पूर्ति करना संतुलित आहार का मुख्य उद्देश्य है। व्यक्तिगत स्वस्थता का सबसे प्रभावी उपाय कौन सा है? हाथ धोना, केवल स्नान करना, केवल नाखून काटना, केवल मास्क पहनना। तो हाथ धोना व्यक्तिगत पर्सनल हाइजीन का मुख्य सबसे प्रभावी उपाय है।
CPU का पूर्ण, ये कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन है, इनके बारे में अपन पढ़ते हैं। CPU का पूर्ण रूप क्या है, तो 91 नंबर क्वेश्चन के बारे में अपन बात करते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो CPU होता है उसकी पूरा रैम किस प्रकार की मेमोरी है, 92 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं। तो वोलेटाइल मेमोरी है, 2 नंबर ऑप्शन होगा वो सही होगा। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा गया है, CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा गया है। MS वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, MS वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो 3 नंबर ऑप्शन है वो सही होगा। इंटरनेट पर वेबसाइट का पता क्या कहलाता है, URL, तो 1 नंबर ऑप्शन सही होगा। ईमेल भेजने के लिए @ चिन्ह किसके लिए लगाया जाता है, यूजर नेम और डोमेन नेम के लिए अपन @gmail जो यूज करते हैं, जो भी यूज करते हैं। 97 में एक्सेल में फॉर्मूला किस चिन्ह से शुरू होता है, एक्सेल का जो फॉर्मूला वो किस चिन्ह से, एक्सेल में फॉर्मूला किस चिन्ह से शुरू होता है, जो 3 नंबर ऑप्शन है ये सही होगा, इक्वल का जिसको अपन बोलते हैं। निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस कौन सा है, कीबोर्ड जिससे अपन इनपुट देते हैं, या माउस भी हो सकता है, जो इसमें ऑप्शन नहीं है। कंप्यूटर वायरस मुख्यतः क्या है, 2 नंबर ऑप्शन सही होगा, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम एक कंप्यूटर ऑपरेशन वायरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 नंबर क्वेश्चन की अपन बात करें। निम्न से कौन सा सर्च इंजन है, सर्च इंजन जो गूगल है वो सर्च इंजन है, 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। इस प्रकार ये कुछ कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले क्वेश्चन हम लेके आए थे, और आगे भी हम आपके लिए लगातार ऐसे क्वेश्चन लाते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि सभी तक ये पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और कमेंट करके हमें ये भी बताएं कि आपको किस प्रकार के क्वेश्चंस की रिक्वायर्ड है, या कौन से टॉपिकों की रिक्वायर्ड है, तो हम आपके लिए उपलब्ध करवा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।